2024 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की जीतेंगी, सबसे ज्यादा सांसद समाजवादी पार्टी के जीतेंगे। और इस बात का विश्वास दिलाकर जाइए, नेताजी के श्रद्धांजलि स्थल पर कसम खाकर जाइए कि जब तक अखिलेश जी नहीं चाहेंगे तब तक देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। नौजवान साथियों, अगर आप चाहोगे तो नेताजी का सपना पूरा हो जाएगा और समाजवादी पार्टी की सभी नेता और कार्यकर्ता एक मन से पार्टी के लिए काम करें तो मंजिल को हम लोग पकड़ लेंगे। हमें बहुत अच्छा लगता है कि अखिलेश देश के प्रधानमंत्री बन जाए। हमें बहुत अच्छा लगता है कि 2024 में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा हो जाए। लोकसभा के 24 के चुनाव में अगर आपकी पार्टी 40 MP जीतती है, बिना या तो इन्हें बनाइए, नहीं कोई नहीं बन पाएगा, दूसरी कोई बनाएगा। समाजवादियों का झंडा दिल्ली की छाती पर गड़े, जब तक दिल्ली में माननीय अखिलेश यादव जी की धमक जो सद्दे नेताजी की रही उससे 4 कदम आगे न बढ़ा दो, तब तक मेरे नौजवानों चैन से न बैठना, ये अपील है आपसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज वाला, देश का पहला जिला स्तरीय डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म। अभी आपने कुछ भाषणों को सुना। समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेताओं ने मंच से एक स्वर में अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाए जाने की या प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने की बात कही। यह वीडियो आप देख रहे थे सेफई में आयोजित समाजवादी पार्टी के संस्थापक, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के जयंती कार्यक्रम। सेफई में इस कार्यक्रम में मन से करीब 19 से 20 नेताओं ने भाषण दिए या बोले कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें 14 से 15 नेताओं ने एक स्वर में यह बात कार्यकर्ताओं के बीच कही कि इस बार उत्तर प्रदेश से या देश से समाजवादी पार्टी के करीब 40 सांसदों को जिताना है और अखिलेश यादव को पीएम की दौड़ में भी वो देख रहे हैं, या बोलें कि पीएम बनने को लेके जिस तरीके से निर्णय लिए जाएंगे उसमें अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करना है, अखिलेश यादव को दिल्ली में मजबूत करना है। अब यह संदेश अखिलेश यादव की तरफ से या पार्टी की तरफ से देश में जो भी नया गठबंधन बना है उसको दिए जाने की कोशिश भी है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खुद को उस स्थिति में नहीं आने देगी जिस स्थिति में आज बहुजन समाज पार्टी पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। वहीं समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या अन्य राज्यों में भी बहुत एक्टिव नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में, जहां उसी गठबंधन के साथी कांग्रेस ने जब समाजवादी पार्टी से दोस्ती नहीं की, हाथ नहीं मिलाया या सीटों के बंटवारे में वह बात नहीं बन पाई, तो तमाम सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतरे। उन प्रत्याशियों के समर्थन में अखिलेश यादव मध्य प्रदेश की तमाम सारी सीटों पर पहुंचे। कई सारी सीटों पर अखिलेश यादव ने एक नहीं 2-2 बार पहुंचकर जनसभाएं की और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इससे यह समझ आता है हमें कि अखिलेश यादव किस तरीके से अपनी पार्टी को लेके, अपने संगठन को लेके चिंतित हैं या एक्टिव नजर आ रहे हैं, जमीन पर दिख रहे हैं। तो आपने देखा कि अखिलेश यादव अब 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की शुरुआत की जा चुकी है। अब आप सुनिए और सारे नेताओं ने किस तरीके से क्या क्या कहा कि अखिलेश यादव को इस बार पीएम की दौड़ में समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है और कैसे इस चुनाव में अखिलेश यादव खुद को इंडिया गठबंधन में मजबूत दिखा पाएंगे। देखिए ये वीडियो। समाजवादी पार्टी को हराने के इस प्रदेश में किसी की ताकत नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता ये स्वार्थ छोड़ दे कि हमको एमएलए होना है, एमपी होना है, मंत्री होना है, इस बात का संकल्प लेके जाए कि हम कुछ हो या ना हो, मुलायम सिंह के अधूरे सपनों पूरा करने के लिए अखिलेश यादव को मंजिल तक हम पहुंचा के मानेंगे जहां हम सब आपको देखे हुए हैं। जिसको चाहेंगे उनको प्रधानमंत्री बना देंगे।
क्यों नहीं राजनीतिक ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि हम खुद प्रधानमंत्री बन जाए। याद होगा प्रोफेसर साहब को 28 एमपी लेकर के और नेताजी के शिवाजी चंद्रशेखर जी को हमने प्रधानमंत्री हम लोगों ने बनवा दिया था 28, और नेताजी ने समर्थन दे दिया, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हो गए। नेताजी ने आके गुजरात को प्रधानमंत्री बनवाया, नेताजी ने देवगौड़ा जी को प्रधानमंत्री बनवाया। तो जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथियों, जो नौजवानों की बात होती है कैसे अखिलेश जी नेता बनेंगे, 10 वर्ष के अंदर नौजवानों ने कोई इस देश में कोई आंदोलन नहीं किया। जवान हो तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, जवान हो तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। अगर कहीं बाहर हो तो खींच ला जमीन पर। गम के हैं ये 4 दिन, सितम के थे वो 4 दिन, ये भी गुजर जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। नौजवान साथियों, अगर आप चाहोगे तो नेताजी का सपना पूरा हो जाएगा, और समाजवादी पार्टी की सभी नेता और कार्यकर्ता एक मन से पार्टी के लिए काम करें तो मंजिल को हम लोग पकड़ लेंगे। सदैव नेताजी के दिल में सपना रहा है कि समाजवादियों का झंडा दिल्ली की छाती पर गड़े, और आज मैं अपील करूंगा नेताजी की समाधि स्थल से, नेताजी के स्मारक के इस मौके पर, शुरुआत के मौके पर, नौजवान साथियों, केवल हमें आपको नारा नहीं लगाना है, बल्कि अनुशासित रह के, नेताजी के विचारों से ओतप्रोत होके, नेताजी के सपनों को अपनी आंखों में रख के, जब तक दिल्ली में माननीय अखिलेश यादव जी की धमक जो सदैव नेताजी की रही उससे 4 कदम आगे न बढ़ा दो, तब तक मेरे नौजवानों चैन से न बैठना, ये अपील है आपसे। साथी पवन पांडे जी कह रहे थे, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, जोड़ते हुए, एक ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा करो साथियों आने वाले लोकसभा के चुनाव में कि दिल्ली के अंदर जिसको आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहे वही देश का प्रधानमंत्री बने, और जिसको न चाहे वो न बन पाए। ये आपसे अपील है साथियों। साथियों, नेताजी के सपने, नेताजी के विचार अभी बहुत सारे अधूरे हैं। हर गरीब के किसान के चेहरे पे चमक लाना बाकी है, नौजवानों को रोजगार देना बाकी है साथियों। इन तमाम सपनों को, बहुत से सपने जो नेताजी अपने दिल में रख के चले गए, उन सपनों को आदरणीय अखिलेश यादव जी के माध्यम से हम सबको मिलकर पूरे करने हैं। यह संकल्प लेके आज जब हम और आप यहाँ से निकलेंगे, तभी हमारी आपकी सबकी सदैव नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उससे पहले सच्ची श्रद्धांजलि हमारी आपकी नहीं होगी साथियों। जितने भी यहाँ बैठे हैं, नेताजी को देश की कुर्सी पर पहुंचाना चाहते थे, और बहुत कुछ मौके भी आए। अगर नेताजी चाहते तो उस कुर्सी पर भी पहुंच सकते थे। नेताजी के मन में त्याग की भावना हमेशा रहती थी, लेकिन हम बस बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वैसे तो नेताजी ने जब जब सत्ता में आए तो इतना काम करके दिखा दिया है, नौकरियों से लेकर के दवाई, पढ़ाई, सिंचाई तो माफ करिए थी, और साहित्य, स्वास्थ्य और शिक्षा और सड़क के बारे में शायद इतना काम कोई अभी तक नेताजी की सरकार में और अखिलेश यादव की सरकार में जो काम हुआ है वो अभी तक कोई नहीं कर पाया है। तो इसलिए हम चाहते हैं, आप सब लोगों से चाहते हैं, जो नेताजी का सपना और हम लोगों का जो सपना था, सब लोगों का सपना था, तो एक होकर के त्याग की भावना अपना करके अगर आज तय कर लेंगे, नेताजी के जन्मदिन पर अगर आप तय कर लेंगे, तो निश्चित हम सब लोगों का
वो सपना अखिलेश यादव पूरा करने में सक्षम होंगे, ये हम सब लोगों को आज तय कर लेना चाहिए। बताइए करेंगे? आज हाथ उठा करके बताइए करेंगे? आज हम सब लोगों को ये यहीं पर तय कर लेना चाहिए, संकल्प ले लेना चाहिए कि अब लड़ाई होनी चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगता है कि अखिलेश देश के प्रधानमंत्री बन जाए। हमें बहुत अच्छा लगता है कि 2024 में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन अखिलेश जी, ये काम ऐसे नहीं होगा। हमें लड़ना पड़ेगा। जातिगत जनगणना का सवाल, पिछड़ी महिलाओं के आरक्षण का सवाल, भूख प्यास, बेबसी और किसानों का सवाल। लोकसभा के चुनाव से पहले आपको ऐलान कर लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जंग होगी, संघर्ष होगा, जेल भरो आंदोलन होगा, तब जाकर के समाजवादी पार्टी को एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा मिलेगी, जो अक्सर नेताजी मुलायम सिंह यादव जी किया करते थे। और मेरा आपसे ये नारे बाद में लगाया करो जोरदार, सामने बहुत जोर से लगाते हो, बाद में लगाते ही नहीं हो। ये जितने ठलुए हैं, अखिलेश जी को देख लें, इनका खून खोल जाता है और बाद में नारे लगाते ही नहीं है। ये काम हो जाए बाद में तो काम ठीक हो जाए। तो मेरा आपसे यही विनम्र आग्रह है कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम संघर्ष करें। संघर्ष के बलबूते 2024 में अगर हमारा प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा तो मैं नहीं कहता, मैं चाहता हूँ अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन अगर वो हैसियत नहीं आती तो समाजवादी पार्टी की हैसियत ये तो बन जानी चाहिए कि अखिलेश जिसको चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। अखिलेश की बगैर कोई भाई का लाल इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 4 बजे सुरजीत साहब ने कहा कि 90% MP मुलायम सिंह के पक्ष में हैं, फाइनल हो गया है। सुबह नायडू राष्ट्रपति को लिख के दे आएंगे कि यूनाइटेड फ्रंट के लीडर मुलायम सिंह यादव होंगे और अगले दिन उनकी शपथ हो जाएगी प्रधानमंत्री। फिर ऐसी पर्दे के पीछे तिकड़म चली कि सुरजीत रूस चले गए। मैंने कहा आप कल चले जाओ, नहीं वो वहाँ जाना जरूरी है। अब नंदा जी के सामने नहीं बताऊंगा और इसलिए भी नहीं कहूँगा कि अब लोग दुनिया में नहीं हैं। अगर सुरजीत न गए होते लखनऊ, वो दिल्ली, मॉस्को, तो नेताजी ही प्रधानमंत्री होते। जो साजिश में लोग शामिल थे उन्होंने नाम चला दिया कि साहब वो कह रहा है लालू और शरद कि हम आत्महत्या कर लेंगे अगर मुलायम सिंह बना दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं था, वो तो उन्हें टूल बनाया गया। हाँ, विरोध में थे वो जानते थे कि मुलायम सिंह यादव अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो सबसे बड़े नेता होंगे। सबसे बड़े नेता तो उनके न चाहने के बाद भी रहे। किसी का कद मुलायम सिंह के बराबर नहीं था, किसी का। और आपने देखा होगा उनकी मौत के बाद किसी नेता के लिए इस तरह की भीड़ न हुई, न विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहाँ आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट, सारी पार्टियों के शीर्षस्थ नेता, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जितने राज्य थे वहाँ से लेके तमिलनाडु तक के सारे CM से यहाँ थे। मुश्किल था उनको पहुँचाना वहाँ तक। केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री हों, अन्य मंत्री हों, सब हों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और लोग हों, फिल्म जगत के लोग हों, प्रोफेसर्स हों, पत्रकार हों, विद्वान हों, सबके सब यहाँ थे, सब आए यहाँ। तो बहुत बड़ा कद था, लेकिन साजिश बहुत लोगों की थी। हम जानते, वो ये जानते थे कि मुलायम सिंह यादव अगर प्रधानमंत्री बन गए तो समाजवादियों में समाजवादी मार्क्सिस्ट भी हैं। मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि अगर कोई विपक्ष बने तो लीडरशिप उनके हाथ में होनी चाहिए, समाजवादियों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। साजिश सबसे बड़ी वहीं से थी कि मुलायम सिंह प्रधानमंत्री न बनने पाए। तब एक आदमी जिसको वो समझते थे कि कम्युनिस्ट लीनिंग का है, प्रधानमंत्री बना दिया इकबाल गुजराल। दिस वाज द रियल थिंग जो आज मैं बता रहा हूँ आप, कि मैं सारे घटनाक्रम का चश्मदीद गवाह मैं हूँ, सबका। तो इसलिए नहीं बन पाए। और इसलिए कई बार जब आप नेताजी को प्रधानमंत्री बनाने का नारा लगाते थे तो एक बार उन्हें गुस्से में हमसे कहा ये 5 और 10 MP बनाएंगे और मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, केवल 5 और 10 MP बना के प्रधानमंत्री बना लेंगे।
हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस लोकसभा के 24 के चुनाव में अगर आपकी पार्टी 40 एमपी जीतती है तो हम कह भी सकते हैं कि बिना या तो इन्हें बनाइए, नहीं कोई नहीं बन पाएगा, दूसरे कोई बनेगा। बताओ, बनाओगे? नेताजी के जो सपने अधूरे रह गए हैं, नेताजी के जो विचार पूरे नहीं हो पाए हैं, अगर आज उसे पूरा करने की जिम्मेदारी किसी की है तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी आदरणीय अखिलेश यादव जी की है। और नौजवानों, अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट नौकरी नौजवानों को मिले तो 24 में इस लोकसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जिता करके आदरणीय अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करिए और नरेंद्र मोदी को हटाने का काम करिए। हम आपसे कहना चाहते हैं 2024 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की जीतेंगी, सबसे ज्यादा सांसद समाजवादी पार्टी के जीतेंगे। और इस बात का विश्वास दिलाकर जाइए, नेताजी के श्रद्धांजलि स्थल पर कसम खाकर जाइए कि जब तक अखिलेश जी नहीं चाहेंगे तब तक देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। इस बात का वादा करके जाइए, तब श्रद्धांजलि देने का सही मतलब होगा। बड़ी संख्या में जो नेताजी के साथ लगातार जीवन भर रहे, ऐसे सभी हमारे बुजुर्ग, हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता और इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में सभी हमारे समाजवादी साथी, माताएं, बहनें, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले जहां नेताजी को याद कर रहा हूं, वहीं अपने सभी समाजवादियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं।